फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। अभी बाजार शुरू है, 2-2:30 बजे के बीच का टाइम है। अभी यस बैंक के स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन ये गिरावट सिर्फ यस बैंक के स्टॉक में नहीं है, बल्कि पूरे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने लिया है एक बहुत बड़ा निर्णय, और इस निर्णय के बाद में यस बैंक की सेहत में डेफिनेटली और ज़्यादा मजबूती आएगी और ज़्यादा सुधार आएगा। तो लगातार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निर्णय लिए जा रहे हैं। एक बड़ा निर्णय लिया गया है जिसको हमें वेलकम करना चाहिए। इसको हम वीडियो के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे। साथ में यस बैंक के टेक्निकल लेवल अब उसकी मजबूती दिखा रहे, यानी अप मूवमेंट दिखा रहे, आगे की तरफ लेंथ दिखा रहे। जितने भी टेक्निकल राय जो निकल के आ रही है, रिसर्च एनालिस्ट की जो राय है वो भी कह रही है कि अब यहाँ से तेज़ी बन सकती है, और Q4 के जो आंकड़े आए वो बहुत ही उत्साहवर्धक है और यहाँ से तेज़ी डेफिनेटली स्टॉक में बन सकती है। तो सारी की सारी संभावनाएं हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और देखेंगे कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, और ये जो 15.5 की जो इसकी लेंथ है ये कब तोड़ेगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बाजार शुरू है। अभी यस बैंक का स्टॉक 15.55 पर आज ओपन हुआ। हाई बनाई थी इसने 15.65 की, और ये लो में चला गया 15.45 के, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 15.50 पर, करीब 0.32% डाउन पर ट्रेड कर रहा है, यानी लगभग फ्लैट क्लोजिंग है। कल से 15.60 पे क्लोजिंग थी, थोड़ा सा डाउन पे है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, यह गिरावट सिर्फ यस बैंक के स्टॉक में नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा गिरावट दूसरे बैंकिंग शेयरों में। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 265 पॉइंट की गिरावट है, 0.81% पर है अभी निफ्टी बैंक डाउन। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो 130 पॉइंट की गिरावट है, 0.74% की गिरावट वहाँ पर है। तो उनसे कम गिरावट है यस बैंक के स्टॉक में। लेकिन PSU बैंक में शानदार तेज़ी बनी हुई है। 2-3 अच्छी न्यूज़ है, उसकी वजह से सरकारी बैंकों में तेज़ी है, लेकिन जो तेज़ी बड़ी थी वो अब कम हो चुकी है। करीब 3% के ऊपर दिन में तेज़ी थी, लेकिन अब ये 1.88% की तेज़ी रही है, और इसी वजह से थोड़ा सा माहौल डाउनफॉल में चल रहा है। बैंकिंग शेयरों में दबाव बना हुआ है। कारोबार की बात कर लेते। BSE में 64,40,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 34,68,000 की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का परसेंटेज बहुत बड़ा है, 53.85% डिलीवरी बेस काम हुआ है। NSE की बात करें तो 2,96,27,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 1,31,91,000 की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का परसेंटेज है 44.52%। तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर लगातार इसमें सेलिंग प्रेशर बनाए हुए। अभी की अगर बात करें तो 1,92,00,000 बाय क्वांटिटी है, और सामने 3,39,00,000 की सेल क्वांटिटी, यानी बायर से ज़्यादा सेलर 3 गुना ज़्यादा है, और इसी वजह से प्राइस में दबाव बना हुआ है। लेकिन जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा दमदार है, उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, RBI की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। उन्होंने ब्याज दर को स्थिर रखा है, न उसमें कोई प्रकार का बदलाव किया, और उसके बाद में अब यस बैंक की तरफ से भी उनके टैक्स सेविंग FD के ऊपर फिर से नई उसकी प्राइस उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, और सबसे ज़्यादा ब्याज दे रही है यस बैंक टैक्स सेविंग FD के ऊपर। तो एक बार हम उसको डिस्कस करेंगे कौन बैंक कितना दे रही है। तो सबसे ऊपर है DCB बैंक जो 6.75% दे रही है, और यस बैंक है 6.75% देने वाली। तो DCB बैंक और यस बैंक दोनों 6.75% FD के ऊपर ब्याज दे रही है, टैक्स सेविंग FD के ऊपर। तो ये सबसे ज़्यादा है दोनों बैंकों का, तो एक बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं। इससे इनकी FD के अंदर काफ़ी बढ़त होगी। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है प्रशांत कुमार की तरफ से, यानी लगातार कई समय से आप देख रहे होंगे तो जितनी भी FDs है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ब्याज दे रही है यस बैंक। सीनियर सिटीजन को भी सबसे ज़्यादा यस बैंक ब्याज दे रही है। सेकेंड नंबर पर उनका है RBL बैंक जो 6.60% का FD पे ब्याज दे रही है। उसके बाद है इंडसिंड बैंक जो 6.50% ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। उसके बाद में है सिटी यूनियन बैंक जो 6% का FD पे इंटरेस्ट दे रही है। उसके बाद हम सरकारी बैंकों की अगर बात करें तो यूनियन बैंक 5.55% दे रही है ब्याज। उसके बाद में है कैनरा बैंक जिसका 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा FD के ऊपर। SBI की बात करें तो 5.40% देगी। बैंक ऑफ इंडिया 5.30% FD इंटरेस्ट मिलेगा, और PNB दे रही है 5.30% इंटरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा FD के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है यस बैंक, और जिससे कारोबार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो निर्णय जो लिए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, और इसीलिए मैनेजमेंट की प्रशंसा हमें करनी चाहिए, और इस वजह से यस बैंक के स्टॉक में डेफिनेटली आगे जाकर तेज़ी तो बनेगी ही बनेगी। अब इसके जो टेक्निकल लेवल को लेकर भी बहुत सारी राय निकल के आ रही है। तो फिलहाल जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 15.5 के आसपास,
लेकिन कैपिटल वाया ग्लोबल के टेक्निकल रिसर्च हेड आशीष विश्वास का कहना है कि अगर ये स्टॉक ने एक बार 16.50 को ब्रेकआउट दे 16.50 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर ये 20.40 तक भी जा सकता है। यानी एक बार ये 16.50 के ऊपर जाना चाहिए तो वहाँ से भयंकर इसमें तेज़ी बन सकती है, तो 20.40 तक ये जा सकता है। फिलहाल जो इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको 13.70 का, ये सबसे बड़ी बात है। 13.70 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है। जब तक वहाँ तक नहीं जाए तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो 16.50 के ऊपर जाते ही इसमें बड़ी तेज़ी बन सकती है। और जिस तरह से क्वार्टर 4 के जो मजबूत आंकड़े पेश किए उससे लग रहा है कि इस बार क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी दमदार आएगा, तो ज़रूर इसमें तेज़ी बनेगी, ऐसा कहना है ग्लोबल कैपिटल वाया ग्लोबल के टेक्निकल रिसर्च हेड आशीष विश्वास का। और चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया का भी कहना है कि अभी फिलहाल जो स्टॉक है उसमें अपसाइड मूवमेंट दिख रहा है और यहाँ से तेज़ी बनने की पूरी संभावना बन रही है। तो यहाँ से अगर स्टॉक उठेगा तो फिर 17.50 से लेकर 18 तक ये जा सकता है। और जो इसका जो मजबूत सपोर्ट है वो है 12.5 रुपये का। तो जो टेक्निकल जो रिसर्च एनालिस्ट है उनकी तरफ से राय निकल के आ रही है कि यस बैंक के स्टॉक में आराम से तेज़ी बन सकती है, माहौल तेज़ी का बना हुआ है। और इसमें आपको इस समय अगर आपने निवेश किया हुआ है तो आपको शांति से थोड़ा सा बैठना चाहिए। एक बार आप क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर होने दीजिए, डेफिनेटली इसमें अच्छी तेज़ी बनेगी। और जो गिरावट है उसके पीछे वजह है पूरे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर बड़ी गिरावट, दूसरे शेयरों से कम है इसमें गिरावट, दूसरे और बाकी बैंकों के शेयरों में ज़्यादा बड़ी गिरावट है, इसमें अभी रुका हुआ है शेयर, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स, यस बैंक के लिए सबसे तकलीफ वाली जो बात है वो ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है इसका साथ नहीं दे रहे, वो लगातार अभी भी डरे हुए हैं। और जिस तरह से आज जो बाय क्वांटिटी के सामने सेल की क्वांटिटी सामने दिख रही है उससे पता चल रहा है कि अभी भी उनका विश्वास जो है वो बन नहीं पा रहा है, वो अभी भी डरे हुए। यानी 1 करोड़ की बाय क्वांटिटी के सामने 3 करोड़ का सेल के लिए माल दे रहे तो कैसे प्राइस बढ़ेगी। तो जो डर है वो सारा रिटेल इन्वेस्टर का है। बाकी जो बड़े फंड हाउस है वो खरीदारी कर रहे हैं, उनको पता है कि इसकी फेयर वैल्यू है। मैंने आपको बार बार बोला है 14 के ऊपर इसकी प्राइस बिल्कुल फेयर है और ये 14 से नीचे जा नहीं सकता है। और यहाँ से जब ये आपकी बार अप मूवमेंट में दौड़ेगा तो बहुत आगे तेज़ी से दौड़ सकता है, क्योंकि जो मामला है वो बिल्कुल अब ऐसा है कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसका दमदार आएगा। जिस तरह से उन्होंने आंकड़े पेश किए, आंकड़े बहुत ही शानदार है और यस बैंक के मैनेजमेंट पे हमें भरोसा करना चाहिए। बाजार के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी है वो है कोविड-19। कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे, रोज़ के रोज़ 1 लाख के ऊपर पेशेंट आ रहे हैं और इसी वजह से लोगों का विश्वास नहीं बन पा रहा है और लोग बाज़ार में नया निवेश करने से डर रहे हैं और इसी वजह से बाज़ार में तेज़ी नहीं बन रही है। वरना सारे के सारे जो सिग्नल है पॉजिटिव है और यहाँ से बाज़ार में बड़ी तेज़ी बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो यही है कि बाज़ार में गिरावट का जो दौर है वो लोगों को डर लग रहा है कि कहीं बड़ा लॉकडाउन हो जाए, सारी जो कारोबारी गतिविधियाँ वो बंद हो जाए। इसी डर के मारे लोग अभी भी बाज़ार से दूर है और इसी वजह से नया निवेश नहीं होने के कारण गिरावट का दौर जारी है। और एक दिन बड़ी तेज़ी बनती है तो फिर दूसरे दिन वापस मार्केट में गिरावट हो जाती है। तो एक तरफा माहौल नहीं बन रहा है, अभी भी जो है सेंटीमेंट बाज़ार के बिगड़े हुए और इसी वजह से नई तेज़ी नहीं बन पा रही है। लेकिन ये दौर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जैसे ही कोरोना के पेशेंट थोड़े कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही क्वार्टर 4 के रिजल्ट डिक्लेयर होने शुरू हो जाएंगे तो माहौल यहाँ पर तेज़ी का बन सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।